नमस्ते, आप द ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। आपको हो सकता है पीछे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हों। ये द ललन टॉप की चुनाव यात्रा है। ये चुनाव यात्रा की असम टीम है, टीम मोती को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम फिलहाल गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ शहर है, असम की राजधानी है। यहाँ पे हम आए, लोग आज होली है, इस वजह से लोग रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को खेल रहे हैं। हालांकि काफ़ी शाम हो चुकी है, फिर भी लोग यहाँ पर पे अपना मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक सज्जन मिले, इन्होंने बताया कि इन्होंने देखा हमें और कहा कि कुछ बातचीत करेंगे। हम इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पे इनकी दुकान का क्या समीकरण है, क्या इनको सरकार से क्या मिला, बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्री नारायण दास। आप ये जूस की दुकान लगाते हैं? हाँ, रोज़ लगाता है। कब से लगाते हैं ये? आज हमारा 12 साल हो गया वो करने के लिए। अभी तक यही कर रहा है। इससे हमारा 500 रुपया 300 रुपया ऐसा करके दिन में आता है। ज़्यादा रुपया नहीं ये जगह है, जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? ये जगह तो आपको मास्कुआ एरिया पड़ गया है। मास्कुआ एरिया पड़ गया। मास्कुआ? हाँ, गुवाहाटी मास्कुआ। ये प्राग बोलता है। ऐसे आदमी घूमने आता है शाम को, ऐसे फूटता है हवा। ये इसको प्राग कहते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग आमतौर पे देख रहे हैं खूब भीड़ होती है, तो लोग ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठने के लिए यहाँ पे इस जगह पे आते होंगे। भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है? हाँ, भीड़ होती है। आपकी दुकान यहाँ पे लगती है? हमारा शाम को उधर आ जाता है, ऐसे दिन में दूसरा जगह में लगाता है, शाम को आ जाता है। आप कब से कर रहे हैं ये दुकान? ये दुकान तो हमारा 12 साल उम्र से 12 साल हो गया अभी करने के लिए। हमारा 32 साल है अभी, लेकिन हमारा तो ऐसे हम चलने नहीं सकता है। ये काम करके हम चलने नहीं सकता है। हमारा दिन में 300-400 रुपया आता है, किंतु कुछ हम सरकार का तरफ से कुछ नहीं मिला है आज तक। हमारा घर गलपरा डिस्ट्रिक्ट धूपधारा, हमारा गांव खुटाबारी। हमारा जो पंचायत है खुटाबारी पंचायत है, पंचायत तरफ से आज तक हमारा कुछ नहीं मिला है। आज तक हम ऐसे, हमारा माँ बुरा आदमी है। हमारे पिताजी, हमारा 1.5 महीना साल हमारा था तब गुजर गया है। पिताजी जब मर गया था, हम तो दूसरा का घर पर काम करके बड़ा हो गया। कि सरकार का तरफ से हमारा कुछ सामान कुछ नहीं मिला है। खाली चावल मिलता है, चावल मिलता है? खाली चावल मिलता है। चावल खा के आदमी कैसे जिएगा? ये तो सरकार का तरफ से हम निवेदन करता है। हमारा बुरा आदमी माँ है और हम है। आज तक ठेला से लगा, हम लोग आसामी शेड्यूल कास्ट का आदमी है, नारायण दास है हमारा नाम। हम तो हमारा पंचायत से आज तक कुछ नहीं मिला है हमको। एक लेटिंग मिला था, उसका लेटिंग को लिए दर्जा क्वारी कुछ नहीं दिया है। लेटिंग का जो प्लेट रहता है, पीछे का प्लेट भी नहीं दिया है। लेटिंग एक आदमी घोषणे नहीं सकता है, बीजेपी सरकार दिया है। कांग्रेस 15 साल था, कांग्रेस सरकार 15 साल से कुछ नहीं दिया है हमको नहीं है। हमारा गांव का आदमी को कुछ नहीं दिया है। ये जो सरकार आता है ऐसे धुआं काम बात बूट करके आदमी को ऐसे चल जाता है। अभी बीजेपी सरकार 5 साल हो गया, कुछ नहीं मिला है। खाली बोलेगा वो देखो, हमारा घर रहने का घर नहीं है। हमसे रुका हुआ है, एक तो छोटा घर में रुका हुआ है। पानी के तो प्रॉब्लम है, ये सब भी सरकार वो पानी का पाइप दिया है, पानी में पानी नहीं मिलता है। घर आपका पक्का है? हमारा पक्का घर नहीं है। और जो शौचालय मिला है वो भी पूरी तरह से बना आज नहीं हुआ है। वो पिलट नहीं दिया है, काम नहीं करता है। वो धुआं काम करता है। वो बीजेपी सरकार धुआं काम किया है अभी इस साल में। देखिए, हम लोग गरीब आदमी है, कुछ तो कुछ मिलने चाहिए। ये ठेला चलाता है हम लोग। हमारा माँ है, माँ को कुछ मिलना चाहिए। माँ को आपकी पेंशन मिलती है? पेंशन आज ये बीजेपी सरकार हमारा अभी वो जो अरुणोदय आसनी ये दिया है। अरुणोदय योजना की वो तो 2 महीना हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, वो दिया है। पिछले 2-3 महीने से मिल रही है? हाँ, मिल रही है, लेकिन आगे से कुछ नहीं मिला। उससे पहले कुछ नहीं मिला है। माँ का उम्र हो गया, 55 साल हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने तो 11 साल से आप ये ठेला चला रहे हैं, हाँ। ये जूस की दुकान चला रहे हैं। हाँ। 11 साल में आपने 2 सरकारें देखी, हाँ, एक हाँ। कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी। हाँ।
तो अब जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हाँ, हाँ। बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मोदी हैं, शाह हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, सभी लोग, हाँ हाँ आपको क्या लगता है कि ये चुनाव होने के बाद आपका वोट पड़ गया है? हाँ, हमारा तो आज 6 तारीख को 15 साल हो गया। अभी अभी वोट आपका 6 तारीख को है, हमारा 6 तारीख है। थर्ड फेज में आपका। हाँ, हम तो वोट ये दे रहा चुनाव ये चुनाव जाने के बाद हम्म। आपकी जिंदगी पे कितना असर पड़ेगा? चुनाव तो बीत जाएगा, ये तो कुछ नहीं है कि किसी को बोलूंगा। जो कांग्रेस सरकार आएगा तो ऐसे जूता बात बोलेगा, बीजेपी आएगा तो बीजेपी बोलेगा। अभी तो नया सरकार दो हंगत कुछ नहीं वो दो आइए 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 आइए। बोलिए। हाँ बताइए, मतलब हम लोग क्या का नाम है आपका? श्री कन्हैया ठाकुर, IMS गुवाहाटी। आप IIM हम यहाँ से गुवाहाटी से है। हाँ, आप गुवाहाटी से। गुवाहाटी से मतलब हम यहाँ से, यहाँ में कुछ नहीं है, ओनली फॉर बीजेपी। मतलब चांस 100 से 99%, 1% छोड़ के। कुछ नहीं है जब आप कहते हैं तो किस सरकार के रेफरेंस में कहते हैं? ये जो चल रही है सरकार ये, या फिर इससे पहले की सरकार? नहीं, पहले का सरकार में क्या था, आपका हिंदू मुस्लिम था, या तो आपका बांग्लादेशी जो बोल रहा है ना, उस टाइम में भी था, अभी भी था, ठीक है। तो बांग्लादेशी तो अब ढूंढने से जब तक किसी का मतलब सरकार का थ्रू में जब नहीं हो गए है नहीं, तो उससे तो हम लोगों को मतलब नहीं है। अब जब बांग्लादेशी उस टाइम में ढूंढ रहा था, अभी भी ढूंढ रहा होगा ना, तो अभी हमको नहीं लग रहा ऐसा कि कोई ऐसा बात है। अभी मोदी सरकार गवर्नमेंट का हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, नारायण दास जी यहाँ आइए। आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि लोग अभी हम यहाँ पे चुनाव कवर करने आए दिल्ली से, हम देख रहे हैं कि सारे नेता जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो असम में गरीब थे उनकी काफ़ी मदद की है, गरीब जो है वो अब पहले से अच्छी स्थिति में जी रहा है। ये जो सारी नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता भी है। असम में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ होगा, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे मैंने, आपका क्या कहना है मोदी के बारे में? देखिए, अभी तो जो पहले बोला था जे 15 लाख निबनुआ नौकरी दिएगा और 5 लाख करके 5 लाख करके अकाउंट में घुस देगा। कहाँ घुसा है और कहाँ बांग्लादेशी कहाँ भागा है? अभी तो जो आपको CAA वो बीजेपी सरकार वो अभी आएगा तो वो भी तो अभी इलेक्शन का बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, का और NRC की बात चल रही है। का NRC के होने न होने से आपने कहा कि आपको जो शौचालय मिला है वो काम नहीं करता, ना, आपका घर पक्का नहीं है, माता जी को कोई मदद नहीं मिली, आप कहते हैं आप हमारा शेड्यूल कास्ट से, आपको नौकरी नहीं। इन सब चीज़ों पे का और NRC का कितना फ़र्क होगा? अगर लागू होता है तो नहीं होता है, कितना फ़र्क पड़ेगा? असर पड़ेगा इसका? इससे देखिए, हम जो आसाम में क्या आ जाएगी? इतना हमारा अच्छा, कोई योजना है ऐसी सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनका नाम आपको पता है? आम आदमी बताओ। दिल्ली गवर्नमेंट हमको तो वही लग रहा है, क्योंकि वो जब आपके इंसान कहाँ से पढ़ रहा है, एजुकेशन। आपको जब शिक्षा अच्छा होगा, लड़का बच्चा खुद ब खुद आगे जाएगा, मेरा मानना है। केजरीवाल सरकार जो अभी काम कर रहा है दिल्ली में, हम लोग देख रहा है केजरीवाल सरकार वही तो बहुत अच्छा है। हम लोग का आसाम में किन्तु केजरीवाल सरकार अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। क्यों? कि उसका जो बात बोल के जो दिल्ली में किया है, हम भी दिल्ली गया है, दिल्ली घूम के आया है, दिल्ली गया है, कलकत्ता गया है, या हम दिल्ली का हर जगह घूम के तो आया है। दिल्ली में आपको क्या अच्छा लगता है? जैसे उसके 2-4 काम आपको जो हैं वो पता है कि ये काम है जो अच्छे लगते हैं, वो कौन से काम? नहीं, जैसे वो लोग को गरीब आदमी है, गरीब आदमी लोग को जैसे केजरीवाल सरकार जैसे आप लोग को ध्यान दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है। हम लोग का आसाम में तो ऐसे गरीब आदमी बहुत कितना फुटपाथ, आप दिन में आएगा तो देखेगा फुटपाथ में कितना पड़ा हुआ है आदमी, फुटपाथ में कितना आदमी पड़ा हुआ है। किस लिए? ऐसे सरकार है तो वो लोग को उठा के कुछ रखने की जगह होता है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? बाप रे, पप्पू राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ आते हैं,
राहुल गांधी तो पप्पू है। वो जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि योजनाओं में 5 लाख बेरोजगारों को, नहीं ठीक है माना, और अभी ये गारंटी कार्ड दे रहा है 2 लाख गवर्नमेंट जॉब फिक्स या गारंटी। जब आपका सरकार 15 साल या 20 साल इतना साल था तब तो आप कुछ नहीं दिया। आप अचानक आपको किसे क्या हुआ जब 2 लाख गवर्नमेंट जॉब पूरा गारंटी दे रहा है? बात हुआ कि नहीं? इतना साल जब था अब तो कुछ नहीं दिया, ना रास्ता ठीक किया ना कुछ ठीक किया। आप बीजेपी है तो क्या नहीं, हम लोग घर तक चला रास्ता चला गया। मेरा घर तक हम खुद का स्कूटी लेकर हम जा रहे हैं अभी भी, लेकिन जब कांग्रेस था तब नहीं था। अच्छा आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने रास्ते बनाए हैं, कांग्रेस ने वो भी नहीं बनाए थे। नहीं बनाए। तो बीजेपी ने फिर जब अगर रास्ते बनाए हैं तो फिर इस सरकार से जो अभी 5 साल जो चली है सोनोवाल सरकार, उससे क्या क्या असंतुष्टि है, क्या क्या और होना चाहिए? नहीं मेरा हिसाब से अभी तो हम लोग जितना परेशानी है अभी तो मेनली प्रॉब्लम हुआ वाटर प्रॉब्लम। सिटी में वाटर नहीं है, ठीक है, तो पानी का प्रॉब्लम अभी सब पाइपलाइन सब बैठ गया है। अच्छा आइए यहाँ पे और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? बात करेंगे? अच्छा नहीं बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल। यहाँ पे घूमने आए हैं? ऐसे घूमने आया, फैमिली लेके आया। अच्छा परिवार लेके। हाँ जी। ये जगह को क्या कहते हैं? तो बिरलाचित क्या बोलता है? लाचित घाट, बिरलाचित लाचित घाट बोलता है। अच्छा वैसे रहते कहाँ हैं? हम तो ऐसे लेता है काला पहाड़ नज़दीक, यही नज़दीक में रहते हैं। नज़दीक में। तो यहाँ पे कितनी बार घूमने आते हैं? ऐसे तो हमेशा हम लोग का मार्केट है लाखटोकिया, अच्छा इससे जानकारी है सब। आप लोग आप क्या काम करते हैं? हम ज्वेलरी काम करता है। ज्वेलरी। ज्वेलरी जी। यहाँ पे आप लोगों का वोट कब है? ये तो 6 तारीख को। तीसरे चरण में आपका अच्छा जो आप लोग जो वोट देंगे, हाँ। 6 तारीख को जब आप वोट देंगे तो वोट देते हुए आपके दिमाग में क्या इशू रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जो यहाँ पे दिल्ली से बोले जाते हैं बड़े मुद्दे, वो रहेंगे या फिर सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, ये सारे मुद्दे रहेंगे? ऐसे तो पहले जैसे तो बहुत अच्छा है इधर माहौल, बहुत अच्छा काम किया है इधर। पहले तो ये सब नहीं था, अभी ये सब बहुत अच्छा हुआ है और भी होंगे। ऐसे तो सब ठीक ही है। आपका क्या नाम है? हाँ मेरा नाम अन्नू मंडल है। अच्छा ये यहाँ पे घूमने आई हैं? हाँ स्कूल जाती हैं? हाँ स्कूल में दोस्त हैं? हाँ अभी स्कूल बंद था पिछले साल जब कोरोना हुआ था, कोरोना सुना है? हाँ तो उसमें स्कूल बंद था तो क्या करती थी? परेशान हो रही था। क्या परेशान हो रही थी। परेशान हो रही थी? क्यों? मुझे पसंद है स्कूल। आपको स्कूल पसंद है? हाँ तो स्कूल बंद होने से आपको परेशानी हो गई, हाँ तो फिर अब कैसा चल रहा है? अब खुशी चल रहा है। अब खुशी चल रहा है, तो अब स्कूल जाती हैं आप? हाँ अच्छा ये बताइए, आपने कभी यहाँ के वो नेता नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ कौन है ये लोग? नरेंद्र मोदी कौन है? अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिताली मंडल है। आप यहाँ पे यहीं की रहने वाली हैं? यही अच्छा वोट आपका 6 तारीख को पड़ेगा। है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी जो बड़े बड़े भाषण होते हैं चुनाव में, जाहिर सी तौर पे बड़े नेता आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, आपको कोई जो महिलाओं के लिए स्कीम चल रही हो, जो सरकार ने महिलाओं के लिए किया हो, ऐसा कुछ आपको ध्यान है या आपको याद है? हाँ ध्यान है। क्या? तो मोदी सरकार ने दिया है। मोदी सरकार ने हाँ। क्या दिया है? बहुत किसी सुविधा दिया है, बहुत सुकून मिला। क्या क्या सुविधाएं? अगर जैसे मैं कहूँ कि आप 2 4 5 सुविधाएं बताइए, तो 5 सुविधाएं कौन कौन सी हैं? 5 सुविधा महिला को गैस सिलेंडर दिया है और वृद्धा पेंशन दिया है और बहुत किसी दिया है। अच्छा आपको ये लगता है जैसे कि महिला होने के नाते यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, उन कैंडिडेट में और महिलाएं होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मोदी सरकार तो बहुत अच्छा है।
लेकिन जो आपका काम है वो तो आपका लोकल विधायक करता है ना। है तो आपका विधायक, जैसे विधायक अगर आपकी कोई महिला होगी तो क्या वो आपके मुद्दे ज़्यादा समझ पाएंगी, है महिला होने के नाते? है तो फिर आपको क्या लगता है ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये लोग महिलाओं को और ज़्यादा चुनाव में खड़ा क्यों नहीं करते? इतना तो जानकारी नहीं है तो अच्छा वो बेंगोली है। कौन? मेरी मम्मी बेंगोली है, हिंदी नहीं पढ़ती। तो आपको हिंदी कहाँ से आ गई? मुझे मम्मी सीखी कैसे, कहाँ से सीखी हिंदी आपने? हिंदी कार्टून से। कहाँ से? कार्टून से। कार्टून देख देख के हिंदी सीख लिया आपने? हाँ। अच्छा, कोई हिंदी कौन सा कार्टून देखती हैं? कौन सा चैनल? ओगी ओगी। ऑगी, भीम। भीम। और हथौड़ी होटरी हथौड़ी अब टीवी पे नहीं हुई, टीवी पे? टीवी की नहीं है अब ओगी ओगी और टीटू। अच्छा, तो ये लोग, ये कार्टून में कोई गाना आता है? हाँ, क्योंकि फिनिश ओवर मुश्किल में तो ओगी ओगी हो जाए। मुश्किल में ऑगी ऑगी हो जाएगा? फिनिश क्या? ओगी ओगी अच्छा, फिशरी। फिनिश होए अच्छा, टीवी अच्छा। में। अच्छा, कोई हिंदी गाना सुनाइए। हाँ हिंदी में कोई गाना आता है? हाँ। कोई सुनाइए गाना। सब लोग छोटे से होती बात, नन्हे से छोटी बूंद की बात, सब लोग के की होती बात, ऐसे हम लोग तैसी बात। बहुत बढ़िया। और कोई कविता हिंदी में आती है? कविता कविता तो मेरी निकोस क्लास है, अपने नहीं स्कूल में उठूंगी ना, अपनी ये नहीं करी हूँ। अच्छा, कोई कोई असमी गाना आता है? आसामी गाना आता है कोई? असमी मुझे नहीं पता ये गान। कोई गाना नहीं। अच्छा, बंगाली गाना कोई आता है? बंगाली गान मैं नहीं सीखी अब। अच्छा, आज होली खेली है? हाँ खूब लोगों को रंग लगाया है? हाँ। अच्छा, तो आपने कोरोना सुना है? कोरोना मैं तो सुनी हूँ। क्या होता है? कोरोना वायरस को सब लोग को मार देती है। क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए? डेटॉल और सैनिटाइजर और हैंड वॉश। हैंड वॉश खूब करना चाहिए। हाँ, डेटॉल वो सब होती है, डॉक्टर भी, मास्क भी। और मास्क लगे? आपने तो मास्क नहीं लगाया। मेरी माँ तो भूल गई। अच्छा, मास्क है, मम्मी के पास मास्क है। हाँ अच्छा, आज आप यहाँ घूमने आई हैं, हाँ। तो आपने पापा को कहा कि यहाँ पे घूमने से तो कोरोना वायरस का वो है? क्या बोला आपने? हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अहमद है। क्या काम करते हैं आप? हम फेरी करते हैं, वो खिलौना बेचता है, जैसे कि होकर झार फेरी लगाते हैं आप खिलौनों की? हाँ हाँ, मेला पूजा में दुकान लगाते हैं हम। तो क्या यहाँ भी आप कोई दुकान लगा रहे हैं? यहाँ में अभी तो हम माल सामान लेने के लिए आया हूँ, तो आज होली के दिन था, अभी पूरा मार्केट बंद था, तो मेरा जो महाजन उसको फ़ोन किया तो बोला कल सुबह खुला रहेगा, तो कल सुबह लेके जाऊँगी। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 21 साल है। अच्छा, आपकी उम्र 21 साल है और बार बार जो असम में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नए लोग हैं वो लोग सरकार के साथ आएँ, वो लोग वोट दें। तो आप जब वोट देते हैं सरकार के लिए, आप वोट देते हैं? हम इस बार लेके 2 बार देंगे। पहले अच्छा। 2.5 साल पहले एक बार दिया था, वो जो इलेक्शन हुआ था, पंचायत इलेक्शन हुआ था, तो उसी में दिया था। जब आप वोट देंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि जो आपके रोज़गार का मुद्दा है वो रहेगा, महंगाई रहेगी, या क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? महंगाई जितना भी हो लेकिन चल सकेंगे, लेकिन ऐसे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, जो मतलब लोगों में भी चलने से भी थोड़ा सा पहले ऐसा नहीं लगता था। आज से 5 साल पहले पूरा फ्री था, जो भी काम काज करता था अच्छा लगता था, लेकिन डेवलप अगर हुआ भी नहीं हो तो मुझे हुआ, लेकिन इतना भी हुआ नहीं मुझे, लेकिन चलने में बहुत अच्छा लगा। 5 साल पहले आप फेरी लगाते थे? फ्री लगाते थे, उस टाइम कमाई ज़्यादा होता था, लेकिन अभी तो समय के बहुत वो माल का दाम ज़्यादा हो गया, बेचने में भी दिक्कत होती है,
और जब ट्रेन में भेजता हो तो वो भी दिक्कत होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है। मतलब असम में जब 5 साल पहले कांग्रेस सरकार थी तब की बात कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, तब बहुत अच्छा था, तब कोई परेशानी नहीं था, पूरा सब एक साथ में था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। अगर ये सब कुछ इतना अच्छा ही था और सबको कोई आप कह रहे हैं कि आपको कोई असुविधा नहीं थी, तो फिर वो सरकार क्यों, उसके एमएलए हार क्यों गए, वो सरकार क्यों चली गई? सरकार चल गया तो लोगों ने सोचा 15 साल कांग्रेस से तो चलाया है, देखता हो अभी बीजेपी क्या करता है, तो उन लोगों को चाहता था परिवर्तन होने के लिए, तो परिवर्तन तो अभी देखा है 5 साल में कहाँ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन तो हुआ नहीं है, बहुत समय से दिखा रही है, इसीलिए अभी लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ में जो कांग्रेस का जो गठबंधन सरकार है वो भी पूरा 5-6 दल एक साथ में अलायंस हुआ है, तो जिसे महाजोत कह रहे हैं। महाजोठा महागठबंधन, तो कांग्रेस का जीतने का संभावना है और असम की सरकार जो कांग्रेस से होने वाला है इस बार। अच्छा, आप कहते हैं कि कांग्रेस के आने की संभावना है। हाँ कांग्रेस से राहुल गांधी यहाँ आते हैं, राहुल गांधी गारंटी देते हैं कि ये 5 गारंटियाँ हैं जो हम जीतते ही करेंगे। वो क्या क्या है पता है आपको? अभी मुझे तो 5 तो याद नहीं है, लेकिन एक तो याद है, जगह अगर हर महीने को प्रत्येक महिला को आपको 2000 रुपया बैंक में डाला जाएगा। और हमारे यहाँ में परसों हमारे गांव में बीजेपी का भी मीटिंग हुआ था, उसमें सोनोवाल आया है, सर्बानंद सोनोवाल जो आया है, और एजीपी का जो एमएलए है विधायक वो भी आया है, तो वो भी बोल के गया हर महीने में 3000 रुपये देगा, हर महीने नहीं एककालीन देगा, तो पूरा एक बार ही देगा, तो वो भी बोला है। तो लोग बोलता अभी तो विश्वास नहीं है ना, अगर देने के बाद ही विश्वास कर सकेंगे। तो अगर बोलने पे विश्वास नहीं है तो महाजोत का जो गारंटी कार्ड है उस पे कैसे विश्वास? इस बार दे सकता है, लेकिन क्योंकि 15 साल तक तो थोड़ा सा टक्कर तो खाया हुआ है जैसे ना। वो अभी कह रहे हैं कि हम लाखों नौकरियां देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लाखों नौकरियां देंगे। आपको लगता है कि अगर वो 15 साल ये नौकरियां देनी होती तो पिछले 15 साल लगातार सरकार रही उसमें देते? पहले तो देखिए, पहले तो अगर गलती हुआ तो अभी तो शायद गलती नहीं होगा, अभी उसको मालूम हो गया, लोग जनता जग गया। अगर इस बार अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग हमें नेक्स्ट बार हमको वोट नहीं देंगे, तो इस बार कर सकता है। इस बार आप कहते हैं कि वो पहले गलती की थी, उस गलती को आप सुधारेंगे? हाँ हाँ, पहले तो जो काम किया है, पहले भी इतना नहीं है, जो पहले काम किया इतना जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन इस बार शायद कर सकता है। अच्छा, जब पीछे 5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी उसमें से अगर हम कहें कि आपको कोई ऐसी चीज़ याद आती हो जो आपको सरकार से मिली हो, जैसे पैसा या नौकरी या कुछ ऐसा कोई चीज़ थी जो आपको मिली थी सरकार? नहीं, कुछ नहीं मिला था। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो ठीक ही थी सरकार, मतलब उतनी बुरी भी नहीं थी? उस टाइम तो शांति था ना, शांति का माहौल था, अच्छा था। अभी तो हमको किसी सरकार से भी आज तक कुछ भी नहीं मिला है। उस समय शांति थी। हाँ, शांति। अब किस तरह की अशांति है असम में? आज तो सब हर चीज़ का दाम बढ़ गया, जो भी जाओ हर मेहनत का पैसा पहले से इतना जुगाड़ नहीं होती है लोगों का पास। दाम तो कांग्रेस के टाइम पे भी बढ़ते थे। दाम उस टाइम तो कमाई अवेलेबल था ना, अभी तो इतना कमाई नहीं होता, रोजगार पहले से अच्छा कौन सी नहीं अशांति? आप का और एनआरसी की बात कह रहे हैं? होता। एनआरसी तो अभी पहले था, कुछ दिन पहले, तो वो लोग असम का लोग तो माना नहीं है, फिर अभी बोलता है बीजेपी पास करेंगे तो एनआरसी फिर से लागू करेंगे, तो इस बार तो कोई असम का कोई भी लोग मानने वाला नहीं है ये। और जो बाहर का जो लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान लोग लेके आएंगे हमारी जगह में, हमारे लोगों का अभी रहने खाने के लिए दिक्कत ही हो रहा है, तो बाहर के लोग आने से तो कैसा होगा, प्रॉब्लम होगा ना, तो इसीलिए हम लोग को इसमें विरोध में है। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि ये का एनआरसी में इन लोगों को ले आएंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि आप पर कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, हम लोगों का और भी मेहनत हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कमाने में दिक्कत हो जाएगा, और इतना सारे जगह भी नहीं है, तो जगह का कहाँ देंगे, दिक्कतें बढ़ेंगे और असुविधा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। तो लोग जो हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि हम जो का और एनआरसी है उस पे जो बीजेपी का कहना है कि हम उन लोगों को यहाँ नागरिकता दे देंगे, जो 71 से बीजेपी का कहना है, दूसरों कोई पार्टी का कहना नहीं है, खाली उसको ओनली मानते हैं लोग, जो लोग जो चाहे जो असम में आपको 100% से कम 10% लोग मानते हैं और 90% लोग मानते नहीं है। तो जहाँ 90% लोग हो तो वही तो हमको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए पूरा आदमी तो बुरा नहीं होता है ना, यहाँ में 2-3 लोग खराब होते हैं, उन लोग को ऐसा खराब कमेंट करता है, लेकिन हम लोग तो उसमें विरोध में है। अच्छा, आप कहते हैं कि यहाँ पे जब आप हम की बात कहते हैं तो आप मुस्लिम समुदाय की बात कहते हैं। हाँ,
यहाँ पे अमित शाह बार बार आ रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल की बात कहते हैं, उनका जो कांग्रेस से अलायंस है उसकी AIDF की बात कहते हैं। बदरुद्दीन अजमल तो वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, वो बहुत इंसान शरीफ आदमी है, क्योंकि वो असम में बहुत लोगों को हेल्प की है, उसका खुद फाउंडेशन है, उसका हॉस्पिटल भी है और उसका जो कॉलेज भी है, लोगों को, गरीब लोगों को बहुत मदद करती है। ऐसा कि मुसलमानों की नहीं, हिंदू, आसामीज़, बंगाली जो है, हिंदू लोगों को भी वो मदद करती है। वो आज तक हम जब से छोटे से बड़ा हुआ है, आज तक उसका मुंह में कभी कम्युनल भाषण आज तक सुना नहीं है। बहुत अच्छा आदमी है वो। लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी कम्युनल भाषा आपने सुनी नहीं उनके मुंह से। वही बदरुद्दीन हैं जो कहते हैं कि हम असम की दो फैमिली प्लानिंग वाली 2 बच्चों वाली नीति है उसे नहीं मानते। तो वो 2 बच्चे अभी जिसका मन जैसे करेंगे, वो तो 3-4 बच्चा करेंगे, वो अपना मर्जी से। अगर मेरा मन है तो मैं 2 करूँगा, 1 करूँगा, वो ऊपर वाला की मर्जी। जब जिसको जितना होना है ऊपर से सब हुक्म होती है, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। 2-3 होता है, वो अभी बोलता है भारत को जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ये भी दिक्कत ही है। लेकिन तो हम लोगों को जो ऊपर वाला अल्लाह ने हमको सृष्टि किया है, वही हम लोगों को सब मिला के भेजा है। ऐसे हम लोग तो डिसाइड तय नहीं कर सकता ना क्या होने वाला है। बस 4-5 हो कोई, अभी तो कोई लोग 4-5 अभी 2-3 ही होता है, सिंपल जैसे। लेकिन एक चीज़ होती है, एक संविधान नाम की चीज़ होती है, कानून की किताब होती है, चुनी हुई सरकार के जो नीतियाँ होती हैं, एक वो चीज़ होती है। तो अगर कोई सरकार ये फैमिली प्लानिंग की नीति ला रही है कि अब हमें सिर्फ 2 बच्चों तक ही रोज़गार हों या बाकी योजनाएं हों, अगर लोग कम होंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, तो देखिए 2 बच्चा होंगे अगर, तो उसमें ऐसा कहने से क्या ये चलेगा कि हमें ये हमारे मन की बात है कि हम अपने हिसाब से करेंगे? नहीं, हिसाब किसका चलेगा, सरकार का या आपका? वो सरकार का हिसाब कैसा होगा, वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करेगा ना। देखिए अगर 2 बच्चे से ऊपर नहीं होगा, अगर ऐसा भी हो सकता, तीसरा बच्चा देश का कोई महान व्यक्ति भी बन सकता है ना, वो कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई अच्छा आदमी भी हो सकता है ना। वो जब ऊपर वाला नसीब में लिख के देता है ना, वो अल्लाह लिख के देता है, जो जिसको बच्चा 2-3-4 जितना पैदा करना है, बस वो ऊपर से आती है ना, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ना। लेकिन जब बदरुद्दीन ये कहते हैं तो क्या वो सरकार के खिलाफ नहीं जाते? सरकार के खिलाफ अभी सरकार अभी तो जैसे 2 करेगा। बच्चों की नीति पे जब वो कहते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, तो क्या वो सरकार, चुनी हुई सरकार के संविधान के खिलाफ बात नहीं कहाँ करती? खिलाफ होगा, जिसका जितना ताकत जितना है उतने तो पैदा करेगा ना। अभी हम 3 करेंगे, 2 करेंगे, वो हमारा मर्जी है ना। इसे तो ये क्या करेंगे यार, कोई भी एक भी होता, किसी का होता नहीं है ना। तो क्या कहते हैं इस पे, क्या कहते हैं आप? हम तो मोदी के साथ में हैं। जो भी है मोदी जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। क्या ठीक कर रहे हैं वो? सब कुछ ठीक ही किया मोदी ने, गलत क्या किया? क्या जैसे 5 काम बताइए जो ठीक किए हों। नहीं ऐसे हम क्या बताएगा अभी? नहीं, कुछ काम तो आपको याद होंगे ना जो ठीक किए होंगे। नहीं, अभी नहीं बताएगा हम। वो चीज़ है जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। एक आध काम ही बता दीजिए जो ठीक किए हों। मतलब यहाँ पे जो दंगा विस्फोट जो बोल रहे हैं बीजेपी कर रही है, वो तो कुछ हो नहीं रहा है। 5 साल में हमने तो देखा नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, वो तो हो नहीं रहा कुछ। अच्छा, जब का NRC के विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें वो आप तो हम नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पे गुवाहाटी में क्या NRC है क्या है वो नहीं बोल सकते। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो हरियाणा के हैं। अच्छा, आप हरियाणा के रहने वाले? हाँ। तो असम की जानकारी रखते हैं थोड़ा न्यूज़ में? नहीं इतना नहीं रखते हैं भैया, हमको मालूम नहीं है इतना, लेकिन जो भी है यहाँ पे जो जैसे किया यहाँ लोगों ने विधायक का घर जला दिया, गोलियां चली, लोग मरे, ये सब असम के लोग की न्यूज़ रहती है, वो आप तक हरियाणा तक पहुँचती है? हाँ क्यों नहीं पहुँचती है, पहुँचती है। तो हरियाणा में असम की खबर रखते हैं आप? हाँ रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं। हरियाणा में क्या क्या काम अच्छे हुए? हरियाणा में सब अच्छे हो रहे हैं काम, बदमाशी कम है और क्या है। और जो बाकी योजनाएं जो जैसे किसानों के लिए जो गारंटी कार्ड, जो उनके लिए ये इंश्योरेंस और ये सब, तो फिर ये जो सारी चीज़ें ये मिलती हैं आपको? सबको मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। असम कैसे आए हैं आप? असम तो हम तो सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं? हाँ क्या करते हैं? सर्विस ही कर रहे हैं यहाँ पे। नौकरी किस विभाग में? विभाग भी नहीं है, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब कहाँ करते हैं आप? यहाँ पे है फैंसी बाजार में। फैंसी बाज़ार में? मतलब किस तरह का काम करते हैं आप? हम तो ज्वेलरी काम करते हैं। ज्वेलरी का काम करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हरियाणा में सब कुछ अच्छा होता तो आपको अपना घर छोड़ के यहाँ इतनी दूर नहीं आना पड़ता? नहीं वो तो ज़रूरी नहीं है कि सबको वहाँ पे ही काम मिले, ये ज़रूरी नहीं कि हरियाणा में सबको काम मिले, जाना ही पड़ेगा बाहर में।
यहाँ का नहीं कि आसाम में मतलब काम कर रहे हैं तो वो बाहर में नहीं जाएंगे, आसाम में ही काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जहाँ रहते हैं उनको वहीं काम मिले, हाँ, जरूर नहीं। तो जो लोग जहाँ रहते हैं उनको उस जगह से जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत तो पड़ती है, मतलब वहाँ पे काम को मतलब घर चलाने के लिए या कैसे भी मान लीजिए वहाँ पे उसको काम सेटिंग नहीं हुआ और नहीं हुआ, ये ज़रूरी नहीं कि मोदी जी ने जो काम दिया वो हर आदमी को सेटिंग होता है या नहीं होता है, वो ज़रूरी नहीं रहता है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, हाँ वहाँ पे अगर आपको लगता है कि नौकरियाँ पर्याप्त दे दी गई होती, हाँ काफ़ी होती अगर नौकरियाँ, तो हरियाणा के लोगों को हरियाणा छोड़ के असम जैसी बहुत रिमोट एरिया इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर है। नौकरी दे रखा है, प्राइवेट जॉब सब दे रखा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नौकरी नहीं है, लेकिन किसी आदमी को वो चीज़ नहीं सेट होता है, किसी को कहीं पे सेट होता है, बॉम्बे मान लीजिए, आसाम मान लीजिए, सूरत मान लीजिए, कहीं पे जहाँ पे सेट होता है वहाँ पे काम करेगा वो, ये बात नहीं है कि वहाँ पे ही काम करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ हरियाणा में कहते हैं दूध दही का खाना, हाँ। और क्या कहते हैं सबसे बढ़िया हरियाणा, हाँ, तो यहाँ दूध दही का खाना मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? मतलब जैसा हरियाणा में होता है बिल्कुल वही मक्खन यहाँ मिलता नहीं, है? ऐसा नहीं, मतलब वो चीज़ नहीं है। मतलब नौकरी करने के लिए आदमी को हर चीज़ वो देखना पड़ता है, अपना घर चलाने के लिए कोई भी आदमी काम करेगा, कम मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा तो घर में नहीं मिलेगा क्या, घर में बहुत अच्छा खाना मिलेगा घर में बैठ के, लेकिन घर में वो बैठ के खा नहीं सकता ना आदमी। क्यों नहीं खा सकता? नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। वो नौकरी हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? नहीं, नौकरी क्यों नहीं मिलती, लेकिन वो आपको सेट होना ज़रूरी है, कहीं का सेटिंग कहाँ पे हो गया, ये ज़रूरी नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली का रहने। दिल्ली के रहने वाले, तो आप यहाँ पे क्यों आए? वहाँ पे तो आपको काम करने नहीं मिलता हम है। तो आपसे वही पूछने आए कि आप लोगों के मन में क्या है, चुनाव चल रहे हैं। वही चीज़ है भैया, आपको मतलब वो चीज़ है ना, तो हमारे वही ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। हम मोदी का फुल समर्थन। हाँ, आप क्या? लेकिन मोदी का पूरा बताइए, समर्थन बताइए। करते हैं, नहीं हाँ, ये चीज़ है। अच्छा ठीक है। आप कहते हैं कि आज इंसान को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है ना? हाँ। वो हरियाणा में सबको काम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ऐसा कहते हैं। हाँ। तो ये जो असम के लोग हैं, ये यहाँ पे ये कहते हैं, असम अस्मिता की बात कहते हैं कि यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, काम करते हैं, हाँ। हमारे जो अवसर हैं, जो हमारी नौकरियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। हाँ। तो ये जो चीज़ कहते हैं कि असम में बाहर के लोग, और बाहर के आप कहते हैं कि नहीं हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते हैं क्या? यहाँ के भी लोग तो बाहर तो जाते हैं ना काम करने के। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रोजगार जाते, सब लोग यहाँ पे हैं, हर आदमी को अलग अलग सेटिंग होता है, कोई भी उसका रिश्तेदार अच्छा, हो और वो- एक बात बताइए, क्या ऐसा अच्छा नहीं होता कि सारी जगह की सरकारें सभी लोगों को उनके ही ज़िले में, उनके ही जो घर है उसके आसपास में नौकरियों के अवसर पैदा करती, नौकरियां होती, ये अच्छा होता? नहीं, ये सब जगह है, ऐसा नहीं है। मोदी नहीं सरकार मतलब ये अच्छा होता कि नहीं? नहीं अच्छा होता ना? हाँ होता, सही मान गया आपका बात, सही अच्छा होता है। अच्छा होता। तो अगर ये अच्छा होता तो ये क्यों नहीं है? इतना संभव नहीं है ना। नहीं, ये चीज़ हर चीज़ संभव नहीं होता है, हर चीज़ क्या क्या संभव है? मतलब घर में बैठा के खाना खिलाना संभव नहीं है, मेहनत तो आदमी को करना ही पड़ेगा। कहीं पे कोई आदमी, आप तो अभी आसाम का बोल रहे हैं, विदेश में भी कोई आदमी जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप काम कीजिए, कितना आदमी विदेश में है। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या सरकार जो आप चुनते हैं, आपने वहाँ सरकार चुनी बीजेपी सरकार, क्या क्या उससे संभव है? कोई भी सरकार जो चुनी जाती है वो क्या क्या संभव काम कर सकती है, मतलब उसे क्या क्या करना चाहिए बताइए। हम तो किसान आदमी हैं, हमारा मतलब किसान के मैटर में जो भी चीज़ है वो अच्छा ही कर रहा है, हम तो गलत नहीं मान रहा उस चीज़ को। हर चीज़ अच्छा, मतलब कोई हरियाणा- भी फसल खराब होता है और होता है तो मुआवजा भी मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। किसान आंदोलन के बारे में सुना है? किसान आंदोलन के बारे में सुनना है, कब से चल रहा है? कब से चला? 2 महीना हो गया चलते हुए। 2 महीने से ज़्यादा हो गए। हाँ, अच्छा 2 महीने से ज़्यादा हो गए। दिल्ली की जो राजधानी की सरहद है उसको किसान घेर के बैठे हैं, उसमें हरियाणा के भी किसान हैं, हरियाणा, पंजाब, दोनों राजस्थान सबके ही हैं। आप भी किसान हैं ऐसा कह रहे हैं? हाँ, किसान ही है। अच्छा आप भी किसान हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे किसान दिल्ली को घेर के बैठे हैं। हाँ, बैठे। क्या क्या दिक्कत है, मतलब आप किसान होने के नाते हमें बताइए क्या दिक्कत है उनकी? वो तो हम नहीं बोल सकता उसको क्या दिक्कत है, क्या राजनीति है, क्या और है, वो तो हम बोल नहीं सकते। नहीं कुछ तो दिक्कत होगी कि वहाँ पे लोग ठंड में मर रहे हैं, मर गए तो उसमें जो बुजुर्गों की कुछ मौत भी हुई, तो कुछ तो दिक्कत होगी ना?
कुछ दिक्कत है वो जान सकता है। तो उनकी मांगे क्या है यही बता दीजिए। वो तो क्या मांगे उसका हम वो नहीं बोल सकते हैं, उसका क्या मांगे है, क्या करेगा वो किस लिए बैठे हैं वहाँ पे वो तो वो जान सकता है, हम नहीं बोल इसका उसके बारे में। हर आदमी मतलब किसान मतलब ये थोड़ी बोल सकता है हर किसान बैठा है वहाँ पे। किसान तो बेचारा जो बैठे हैं वो अभी सीजन चल रहा है उसी में काम कर रहा है किसान लोग, तो अभी क्या बैठा है क्या कर रहा है वो तो अब वो जान सकते हैं। जो बैठे हैं उनकी दिक्कतें पता है, नहीं मालूम, जो वो कह रहे हैं कि हमें ये दिक्कत है। नहीं कोई मालूम नहीं हमको, तो उसके बारे में कोई मालूम नहीं है क्या कर ठीक रहे है, हैं। फिर भी आप कहते हैं कि किसान खुश है वहाँ पे, बढ़िया है, असम में आप नौकरी करते हैं, सब कुछ ठीक है ऐसा। हाँ हम तो ये बोल सकता है कि किसान अभी अपना काम में लगा हुआ है। अच्छा, कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर आपकी बात अभी मोदी जी सुन रहे हो हाँ तो वो अगर ये वीडियो देख रहे हों तो उनसे आप क्या कहेंगे कि भाई मोदी जी ये काम अच्छे कर दो, ये 2 काम हैं, ये 4 काम हैं, ये काम थोड़े और ठीक कर दो, क्या क्या सभी ठीक है, मोदी जी के क्या गलत किया है? कोई भी काम आपको नहीं लगता कि थोड़ा और ठीक हो सकता है? ना सभी अच्छा है, हमको सभी अच्छा लग रहा है। गलत क्या किया है? चलिए ठीक है, ये कहते हैं कि भाई जो काम है वो सब ठीक है, सरकार है, चुनाव है, असम में चुनाव है। अभी आप असम के स्थानीय व्यक्ति को भी सुन रहे थे, उनका भी कहना सुन रहे थे। ये हरियाणा से आए हुए हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इन्हें भी आपने सुना। सबके अपने अपने विचार हैं, अपना अपना मत है। मत यहाँ पे 6 तारीख को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गुवाहाटी है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ शहर, असम की राजधानी है। असम से चुनावी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ये टीम मोती है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप दी लल्लन टॉप्स की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। मेरा नाम सुमित है और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया।